हाय गाइस। तो आ जाओ, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन कवर कर रहे थे ना, लीनियर इक्वेशन हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और उसी का आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग अभी सबसे पहले बात करें, एक बार पहले की बात करते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं ये टॉपिक में। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड तक की ये मतलब चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब ग्राफिकल मेथड के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इसमें कई मेथड है जिससे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ आज नेक्स्ट मेथड पे करते हैं। और एक्चुअली ना आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं और एक क्वेश्चन को जितना मेथड पढ़ना है सारा मेथड से कर लेंगे। ग्राफिकल तो हम लोग का कवर हो गया। ग्राफिकल के बाद एक हम लोग का है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मिनट पेन ले लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। गॉट इट। तो देखो देखो हम लोग को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। elimination method, and then next we have to study cross multiplication method. Got it। तो ये तीन मेथड अभी हम लोग का और बचा हुआ है और ये तीन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो कई सारे इक्वेशन हम लोग इस पे करेंगे कि अलग अलग वैरायटी का जितना इक्वेशन है सारा इक्वेशन को हम लोग अलग अलग जितना भी बन सकता है सारा पॉसिबिलिटी सारा हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ना आज एक काम करते हैं, आज हम लोग एक ही इक्वेशन को ये तीनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि अगर एक क्वेश्चन बनाएंगे तीनों मेथड से तो हम लोग का तीनों मेथड कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो कोई एक मेथड से जो हम लोग को एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जो ज़्यादा आसान हो, ज़्यादा टाइम सेविंग हो, फिर उससे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। और बाकी ऐसे तीनों मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा तीनों मेथड से वैसे ही सारा क्वेश्चन तीनों मेथड से बनेगा। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन सब लोग बढ़िया से समझो। आज का क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें तीन मेथड कवर करने वाले हैं और ये तीन मेथड से कैसे क्वेश्चन किया जाता है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो कोई एक मेथड से बना लेंगे और जनरली एलिमिनेशन से बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये आसान होता है और मतलब टाइम सेविंग भी होता है। ठीक। तो चलो फिर हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे, जितना भी क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन जितना भी टाइप का होगा सारा सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। और एक चीज़, हाँ, और अगर किसी को लगता है वीडियो थोड़ा स्लो स्लो मतलब उसके अकॉर्डिंग लग रहा है हमें और फास्ट पढ़ाना चाहिए, तो वो ना क्या करना कि मतलब अपना स्पीड यूट्यूब से इंक्रीज कर लेना और उसके अकॉर्डिंग अपने कंफर्टेबल जिसमें हो उस स्पीड में फिर वीडियो को देखना। ठीक। तो चलो आ जाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। मान एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ये हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x+y इक्वल टू 7 एंड 4x-3y+1 इक्वल टू 0। गॉट इट। ये हमारा इक्वेशन दिया और इससे ना सबसे पहला मेथड हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और इसके बाद यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन से करेंगे और इसी को फिर किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्लियर है। तो हम लोग का तीनों मेथड क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है फिर सब एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट मतलब किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो दूसरे इक्वेशन में। तो सिंपली क्या करना, जैसे ना मान लेते फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू एक्स या वाई का फाइंड करके सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यानी रख रहे हैं, तो यही क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये कैसे सॉल्व होगा ये देखो सब लोग। सबसे पहले देखो पहला इक्वेशन क्या है, 2x+y=7। बताओ क्या इससे x या y किसी एक को हमें एक में इक्वेशन बना लो। जैसे ना ये y को यहीं रहने देते हैं तो यहाँ से बताओ y क्या लिख सकते हैं, 7-2x। y को जैसे इस x के टर्म में लिखा वैसे ही x को भी लिख सकते थे। x को क्या लिख सकते थे, x विल बी 7-y/2। यही होगा ना, x हमें लिखना तो ये y इधर शिफ्ट होगा तो 7-y और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये चीज़ 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो y2। तो यानी यदि हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ y पुट करेंगे और x का वैल्यू करना है तो यहाँ x के प्लेस पे पुट करेंगे। किसी एक को पुट कर लो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक।
तो हम लोग वाई से कर लेते हैं, बाकी एक से तुम लोग एक बार खुद से कॉपी में ट्राई करना वीडियो रोक कर, ठीक, लास्ट में ये मेथड कंप्लीट होने के बाद। चलो तो वाई से करते हैं। अब जैसे ये बाई को हम लोग एक्स के टर्म में लिख लिया ना, अब यही बाई का वैल्यू क्या करना है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, और यही हमारा क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो चलो इसको सब्सटीट्यूट करते, तो 4x माइनस 3 और y का वैल्यू कितना सब्सटीट्यूट किए, 7 माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, x में। तो इसे सॉल्व करते हैं, 4x, ये बताओ माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 3 टू जा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ ये 4x और प्लस 6x डैट इज 10x माइनस 21 प्लस 1 माइनस 21 प्लस 1 डैट इज माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ ये क्या हो गया, 10x इक्वल टू 20। अब ये देखो 10 से कैंसिल हुआ 22 टाइम्स, डैट इज x इक्वल टू 2। ये हम लोग का x का वैल्यू आया। अब बताओ x का वैल्यू 2 आया, अब हमें y का वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू क्या करेंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी एक में पुट कर दो, और या फिर इसमें पुट कर दो किसी एक में, ठीक। तो मान लेते हैं ना, जैसे हम लोग दो इक्वेशन था, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी एक में पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ से बताओ y क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, और 4 उस साइड शिफ्ट होगा तो -4, तो 7 में से 4 गया तो डैट इज 3। तो यहाँ से हम लोग का y का आंसर आ गया, x आ गया और y आ गया। अब यही क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, बोला था सॉल्व फॉर x एंड y, तो हमारा x क्या आ गया, x इज 2 एंड y इज 3। दिस इज आवर सॉल्यूशन। गॉट इट। सो आवर फर्स्ट मेथड इज क्लियर। आई थिंक सबको क्लियर होगा पहला मेथड कितना आसान था। सिंपली क्या करना, अब जैसे ना ये हम लोग y सब्सटीट्यूट किए थे, x भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। x सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो यहाँ पे x है उसके प्लेस पे क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें पहले y मिल जाएगा, और y मिलेगा तो किसी एक इक्वेशन में पुट करना, x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। तो आई थिंक सब लोगों को क्लियर होगा सब्सटीट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, तो x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, ये सब्सटीट्यूशन से किया ना। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन से करते हैं। गॉट इट। तो फर्स्ट मेथड आई थिंक सबको क्लियर होगा, सब्सटीट्यूशन मेथड से कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पहला मेथड हम लोग का डन हो गया। अब सेकेंड मेथड पे आते हैं, डैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो चलो देखो सब लोग एलिमिनेशन मेथड। देखो सेम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड देन 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। गॉट इट। तो ये हम लोग का एलिमिनेशन। अब जैसे इसे भी क्या करना है, सॉल्व फॉर x एंड y, बट मेथड इस बार लेना बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। गॉट इट। तो चलो इसको ना एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे पिछला बार नाम से पता चल रहा था सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन मतलब क्या, सब्सटीट्यूट करो वैल्यू को, या तो x के या y के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते थे। इस बार एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करो, किसी एक को एलिमिनेट मतलब हटा दो, या तो x को हटाओ या तो y को हटाओ। गॉट इट। तो एलिमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। एलिमिनेशन मेथड डैट इज वी हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, आइदर x और आइदर y, वन वेरिएबल वी हैव टू एलिमिनेट। सो सबसे पहले ना एलिमिनेट करने से पहले ये देखो, अगर जो हमें एलिमिनेट करना है यानी x से हटाना है, तो x कब हटेगा, जब x के आगे कोएफिशिएंट जो बैठा हुआ है वो सेम हो जाए। जैसे मान लेते हैं ना, एक है 4x और एक है 8x, तो ये दोनों हमें हटाना है। तो हटाएंगे तो सबसे पहले तो अपोजिट साइन का होना चाहिए, एक प्लस में तो एक माइनस में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, ये 8x है तो ये भी 8x रहेगा, तो 8x में से 8x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे हमें 8 बनाना होगा। 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 8x बन जाएगा, और ये 8x दिया हुआ है पहले से, तो फिर उस केस में माइनस कर सकते हैं ना, अगर 8 बन जाएगा तो हमें यही सोचना है कि जो वेरिएबल हमें हटाना है उसके आगे कोएफिशिएंट क्या बना लें, सेम बना लें। तो जैसे देखो यहाँ x अगर हटाना है
तो x हटाना, तो x के आगे यहाँ 2 है और x के आगे यहाँ 4 है, तो 4x है तो ऊपर भी 4x बना लो। अगर ऊपर 4x बनाएंगे तो फिर 4x में से 4x माइनस करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। अगर y हटाना है तो y हटाने के लिए नीचे 3y है, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, बाई 1y है ना, तो हमें इसे भी 3y बनाना पड़ेगा। और 3y बना लिए तो जैसे ये 3y ऊपर प्लस 3y है और नीचे माइनस 3y है, तो देखो पहले से यहाँ अपोजिट साइन है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको ना हम लोग दोनों कर देते, एक बार x से कर देते, एक बार y से कर देते। वैसे तुम लोग एक बार ट्राई करो कॉपी में, अगर वीडियो को रोक कर बनता है तो बनाओ एक बार पहले खुद से, और नहीं तो फिर देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो जैसे एलिमिनेशन में क्या बताया ना, एलिमिनेट कब होगा, जब दोनों को आगे जो कोएफिशिएंट है वो सेम होगा। जैसे देखो मान लेते हैं ना, सॉल्यूशन पे आओ, हमें एक से एलिमिनेट करना है, तो एक से एलिमिनेट करना है तो ये 4x है तो ऊपर भी 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, तो पूरा फर्स्ट इक्वेशन को हमें यहाँ 4 बनाना है, तो यहाँ अगर 4 बनाना है तो LHS में 2 से मल्टीप्लाई करो, RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई करो। यानी हम ये बोलेंगे कि जो पूरा इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ क्या हो गया, 4x प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y और इक्वल टू 7 2 14। देखो LHS को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अभी भी हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब ये नीचे क्या है, 4x माइनस 3y, अच्छा ये 1 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है। c को एक साइड रखो, या तो इस साइड या तो उस साइड। अब बताओ, जैसे एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड मतलब हटाना था, x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ से बताओ अब कोएफिशिएंट तो सेम बन गया, अब हटेगा कब, जब एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो माइनस में बनाने के लिए इसको माइनस करेंगे, अब ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। अब यहाँ से देखो 4x माइनस 4x 0 यानी हट गया, और ये +2y और ये +3y, तो इट इज 5y, एंड दिस साइड 14 + 1 दैट इज 15। अब देखो यहाँ से कैंसिल करते हैं, तुम्हारा y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब जैसे y का वैल्यू 3 आया, हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट y = 3 इन 1 और 2, किसी एक में पुट कर लो। गॉट इट। किसी एक में पुट करते हैं ना, तो बताओ हमारा पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7, 2x + y = 7। यहाँ से y का वैल्यू पुट करो 3 = 7, तो यहाँ से ये चीज़ देखो 2x = 7 - 3 दैट इज 4, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या है, 2। क्लियर है। तो देखो यही हमारा लास्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया था, 2 और y का वैल्यू 3। आई थिंक सबको क्लियर होगा। एलिमिनेशन मेथड भी देखो कितना आसान था। सिंपली क्या करना, हमें जो वेरिएबल हटाना उसका कोएफिशिएंट सेम करो और फिर साइन उल्टा करके, अगर प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस में है तो ऊपर वाला देखो, अगर प्लस में है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब जैसे ये एक से एलिमिनेट किया ना, वाई भी एलिमिनेट करके बता देते एक बार। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + y। अच्छा बताओ, ये y के आगे यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ तो 1, जैसे इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, और यहाँ 3 है, तो यहाँ भी हमें 3 बनाना होगा। तो इस पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर हम लोग y को 22 से बनाना चाहते हैं, तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x + y था तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 3y और इक्वल टू 7 था, तो 7 3 21। 3 LHS में भी मल्टीप्लाई हुआ, RHS में भी। हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब नीचे है 4x - 3y, 4x - 3y, और ये इस साइड आया तो क्या हो गया, +1 था ना, हाँ तो ये -1 हो गया। गॉट इट। अब देखो इस बार y का कोएफिशिएंट सेम है 3 और 3। अब हमें हटाना है तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, पहले से ही दिख रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे, दोनों को ऐड कर दो तो ये भी ऐड हो जाएगा, और ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और ये तो माइनस में ही है ना, तो माइनस वाला ऐसे ही रहेगा। तो बताओ 6 और 4 कितना हो गया, ये 10x, और इस साइड 21 - 1 डैट इज 20। यहाँ से देखो कैंसिल कर दिए, 10 2 20, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब x का वैल्यू 2 आया, तो जैसे ही x का वैल्यू 2 आया तो हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे फर्स्ट में, या चलो इस पर सेकेंड में पुट करते हैं। सेकेंड हमारा इक्वेशन क्या है, 4x - 3y = -1, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 पुट करो, 4 × x का प्लेस पे 2 और -3y = -1। ये क्या हो गया, 4 2 8 - 3y = -1। अब बताओ
ये 8 है, उस साइड जाएगा तो -8 बन जाएगा, तो -1 और -8 दैट इज -1 -8 -9, ये -3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो हमारा y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया, और यही हमारा आंसर था, x = 2 एंड y = 3। गॉट इट। तो देखो हम लोग का आई थिंक 2 मेथड सब लोग को क्लियर होगा, कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को और कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। क्लियर है, तो हम लोग का 2 मेथड डन हो गया। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, x या y के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और एलिमिनेशन मेथड में x या y को ही हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। क्लियर है ना। देखो अगर वीडियो मतलब वीडियो देखने में तुम लोग को लग रहा है कि हाँ वाकई में हेल्प हो रहा है तो अच्छी बात है, और ऐसे मतलब कंटिन्यू सारा लेक्चर देखो, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करना यार, और सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर कर देना, ठीक। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, थर्ड मेथड। दिस इज आवर थर्ड मेथड एंड दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ सब लोग। देखो जैसे ना सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, 2x + y = 7 और 4x - 3y + 1 है इक्वल टू, इस साइड लो तो -1 हो गया। देखो इसमें क्या ध्यान रखना, जैसे जनरल बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो x + by + c होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर 2 इक्वेशन है तो मान लेते हैं ये a1 b1 और c1 है, तो एक और इक्वेशन क्या होगा, a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर है ना। तो मान लेते ये हमारा 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, अब हमें इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसमें ये बात याद रखना कि जो ये c1 c2 लिख रहे हैं, अगर दोनों हम लिख रहे हैं तो इक्वल के सेम साइड लिखेंगे, या तो इस साइड लिख रहे हैं तो c1 c2 दोनों इस साइड रहना चाहिए, और अगर c1 c2 इधर है तो दोनों इक्वल के राइट साइड होना चाहिए। क्लियर है ना। तो सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर एक इस साइड रहेगा और एक उस साइड रहेगा तो फिर क्या होगा, हमारा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन में किए तो कोई दिक्कत नहीं था, वैसे हम लोग कर लिए थे एक इस साइड और एक उस साइड, तो कोई दिक्कत नहीं था। जैसे देखो सब्स्टिट्यूशन किए ना, यहाँ पे देखो इस साइड +1 लेके चल रहा था और इधर 7 लिया हुआ था, तब भी हमारा आंसर आ गया। तो वैसे इसमें एक्चुअली इससे क्या दिक्कत होगा ना कि c1 और c2 अगर दोनों 2 साइड रहेगा तो साइन उल्टा हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा या माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि c1 c2 सेम साइड रखना। अब सेम साइड रखने के बाद देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, एक ट्रिक है, ट्रिक याद कर लो सब लोग, आसान सा ट्रिक है। देखो क्या ट्रिक है, इसी से हम लोग ध्यान में रखना है कि हाँ इसका ये इक्वेशन मतलब दिया हुआ रहेगा तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, सबसे पहले क्या लिखना, x y 1। अभी जो ये लिख रहा है ना ये पहले समझ लो, इसके बाद लास्ट में देखो क्या क्या बताना चाह रहा है। क्या करना है, सबसे पहले x लिख लो, y लिख लो, 1 लिख लो, और उसके बाद ना जैसे b से स्टार्ट करना, b उसके बाद c और उसके बाद a, b c a ऐसे करना है, ठीक। तो सबसे पहले बताओ दो का पेयरिंग बनाते हैं b से, तो बी सी -bc, गॉट इट। फिर देखो b के बाद c से स्टार्ट करो, अब c से पेयर बनाओ, तो ca -ca, b से स्टार्ट किए थे, bc bc बन गया, उसके बाद ca ca बन गया। अब a से किसके साथ पेयर बनेगा, a से b के साथ, तो ab -ab, गॉट इट। और इसके बाद क्या लिखना है, 12 21, 12 21, 12 और 21, इसी को ना कोई इंग्लिश में बोलेगा 12 21, 12 21, 12 21, गॉट इट। तो देखो बस यही है, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा इसी से मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको ना याद करने में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए कैसे याद रखना, सबसे पहले x y 1 सारा इक्वल, और उसके बाद b से स्टार्ट करना, bc -bc, उसके बाद ca -ca, ab -ab, 12 21, 12 21, 12 21। अब इसी को ना जैसे एक और क्या लिखते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं,
देखो इसी को ऐसे लिखता है बुक में ये भी दिया हुआ है एक्स वाई और 1। सेम चीज़ लिखा हुआ है जैसे अभी हम लोग किए ना, सबसे पहले बी से स्टार्ट किए तो B1 B2, इसके बाद C1 C2, उसके बाद A1 A2 एंड देन अगेन B1 B2। गॉट इट। ये थोड़ा और इधर होगा 1, 1 मिनट रुको। ये ना थोड़ा रुको लिखने में, ये और थोड़ा सा इधर ले आओ एक सरवाई। देखो ये थोड़ा सेंटर पे ले आओ, एक्स हो गया, वाई हो गया और 1 हो गया। क्लियर है। अब यही चीज़ क्या हो रहा था, यहाँ से ये वाला चीज़ देखो, एक्स के लिए क्या करना है, सिंपली ये पहले इसको ऐसे लाइन बना दो। एक्स के लिए क्या करना है, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको। सेम चीज़ वाई के लिए नीचे इसको और इसको, सेम यहाँ से करना है इसको और इसको। तो देखो सेम रिजल्ट मिलेगा। अभी जो हम लोग किए क्या रिजल्ट मिलेगा, ये ऊपर एक्स है, ऊपर तो एक्स है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 C2 माइनस ये क्या हो जाएगा B2 C1, और यहाँ पे इक्वल वाई, नीचे बताओ C1 को A2 से किए तो C1 A2 माइनस इधर से C2 A1, और इधर 1, और ये बताओ A1 B2 और माइनस A2 B1। और देखो क्या अभी यही चीज़ बताए थे, एक्स वाई 1 और नीचे BC, उसके बाद CA और फिर AB एंड देन 12 21 12 21 12 21 डैट इज 12 21 12 21 12 21। आई थिंक क्लियर होगा कैसे याद कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ सभी को क्लियर होना चाहिए। आसान है, क्लियर है ना। तो ये हम लोग का तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे ये मेथड मतलब एक्स का और वाई का वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे करना है, हमें ना बस ये याद करना है, ये वाला चीज़ याद करना है, ये भी वही चीज़ है ठीक। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये तो हमारा ये रिजल्ट दिया, और हम लोग को अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 1 मिनट ऊपर देखते हैं। 2x + y = 7, 2x + y = 7, और उसके बाद दिया हुआ है 4x - 3y = -1, 4x - 3y = -1। अब देखो जैसे ना सबसे पहले क्या बोलते हैं, C1 से 2 क्या चीज़ है, ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से देखो इसको सेम साइड मतलब इसको या तो 2x + y और इसको सीधे लाते तो -7 = 0 हो गया, और एक हो गया 4x - 3y, और इस साइड आएगा तो +1 = 0। अब इसी को कंपेयर करो, ये क्या लिखा हुआ है, A1x + B1y + C1 = 0, और ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, A2x + B2y + C2 = 0। क्लियर है ना। तो यहाँ से बताओ A1 A2 ये सब सारा पॉइंट क्या आ गया, A1 इज आवर, A1 यहाँ से कंपेयर करो तो 2 वैल्यू आया, A2 कंपेयर करते तो A2 हमारा क्या होगा यहाँ से 4, तो ऐसे ही सारा वैल्यू लिखो, B1 B2 C1 C2। बताओ B1 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो बोल सकते हैं ना, ये 1 हो गया, और वैसे ही B2 हमारा -3, और C1 हमारा क्या हो गया, C1 इज -7 एंड C2 इज +1। अब देखो C1 C2 सेम साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इस साइड -7 इस साइड रख रहे हैं और +1 इधर है, इसको इस साइड लाते तो -1 हो जाता, तो देखो C2 इस केस में -1 हो जाता अगर इधर रखते तो, और C1 -7 है तो -7 और -1 हो जाता, देखो साइन चेंज कर जाता ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर सेम साइड रखेंगे तो दोनों को इस साइड रखो, देखो यहाँ से भी 7 -1 आ रहा था तो -7 और 1 है, लेकिन ये उल्टा कर गया, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही दोनों एक को इधर रख रहे हैं और एक को इधर रख रहे हैं, तब वहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना है, C1 C2 सेम साइड रखो, आइदर इक्वल की इस साइड और आइदर इक्वल की उस साइड। उसके बाद हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख लिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। अब मेथड क्या है, देखो मेथड ट्रिक से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, x/1 इक्वल ये ऐसे और ऐसे, कि B से स्टार्ट करो, BC - BC, CA - CA
बी के बाद सी था ना, और सी के बाद ए, तो ए बी माइनस ए बी पेयर बना लिए। अब क्या करना है, 12 21 12 21 12 21। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स बताओ, बी वन का वैल्यू कितना 1, और सी टू का वैल्यू 1, तो बी1 इंटू सी टू डैट इज 1 इंटू 1, माइनस बी2 कितना, बी2 इज -3, सी1 कितना है, सी1 इज 1, तो यहाँ 1 हो गया, इक्वल टू वाई अपॉन सी1 इज -7 इंटू ए टू इज 4 माइनस सी टू इज 1 एंड ए वन इज 2, and now here 1 upon a1 is 2, b2 is -3, और ये बीच का माइनस, फिर उसके बाद माइनस ए टू कितना क्वेश्चन में दे रखा है, ए2 इज 4 एंड देन बी1 इज 1। चीज़ें क्लियर है कैसे b1 c2 b2 c1 सारा कुछ लिख रहे हैं। अब क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो गया x, और नीचे बताओ 1 इंटू 1 ये 1, और ये बताओ -3 इंटू 1 -3, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया +3, इक्वल टू वाई अपॉन ये -7 इंटू 4 -28, और 1 इंटू 2 और ये माइनस में तो -2, इक्वल टू 1 अपॉन ये चीज़ 2 इंटू -3 डैट इज -6, और ये -4। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये x अपॉन 3 + 1 4 बाई अपॉन -28, और ये कितना हो गया माइनस का 30, और ये बताओ 1 अपॉन -10। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे आंसर कितना आना चाहिए, चलो अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट और इसको, इस तीनों आपस में इक्वल है ना, तो जैसे x/4 को किसके इक्वल करो 1/-10, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x विल बी 4/-10। इसका आंसर x का 2 आ रहा था ना, 1 मिनट रुको रुको, ऊपर 20 बनना चाहिए, यानी -20 बनना चाहिए। रुको कुछ गलती हुआ क्या x में, b1 1 c2 इज 1 माइनस b2 इज -3, और उसके बाद c1 इज, ओहो हो माइनस, ये देखो थोड़ा सा गलती हुआ है क्या, 1 मिनट रुको, देखो क्या गलती हुआ है। ये जो हम लोग का c1 है, c1 इज -7, ये चीज़ थोड़ा सा मिस हो गया था। तो बताओ -7, तो ये चीज़ क्या हो गया 1, और -7 -3 -21 हो गया, +21, और माइनस है तो ये क्या हो गया -21। थोड़ा सा ना ये देखो क्या गलती हो गया, ये यहाँ से क्या आ गया x/-21। अब ये बताओ x/-21, तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ना वैल्यू बढ़िया से पुट करना सब लोग। तो ये देखो यहाँ से -20 हो गया, वही तो x का वैल्यू 2 आया था ना, इसलिए लास्ट में देखो, रुको रुको सब ये इरेज करो। ये क्या हो गया x/-20 इक्वल टू 1/-10, तो यहाँ से x क्या हो गया -20/-10, और ये कैंसिल होकर क्या हो गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ से बताओ y के लिए फाइंड करते, तो y/-30 इक्वल टू 1/-10, तो यहाँ से y ऐसे भी नीचे ही दिख रहा है, 10 से 30 कट गया, -3 आ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 3, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ से 3। क्लियर है। तो देखो हम लोग तो यहाँ यही हमारा कोई आंसर था ना, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना 3। तो इसमें ना थोड़ा सा ये माइनर मिस्टेक हुआ कि वैल्यू गलत पुट कर दिए थे, जो यहाँ c1 था 1 पुट कर दिया था, तो ये चीज़ थोड़ा सा ना वैल्यू रखने में मिस्टेक हो गया। बाकी कैसे करना है क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो देखो आज का ना हम लोग 3 मेथड कवर किए, और तीनों मेथड आई थिंक सबको क्लियर होगा। फर्स्ट वन इज सब्सटीट्यूशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम लोग उठा के दूसरे में सब्सटीट्यूट करते रखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड भी
एक्चुअली एलिमिनेट वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हो। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या किए, सिंपली एक ट्रिक से एक फॉर्मूला है उसी को याद रखना और उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 पुट करके हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आई थिंक तीनों मेथड आसान है और सभी को क्लियर होगा। किसी को अगर कोई दिक्कत होगा ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना कि भैया हमें ये क्वेश्चन में या फिर ये मेथड में क्लियर नहीं है, एक बार मतलब डॉट में पूछ लेना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो डॉट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा, क्लियर है। और बाकी ये मेथड कैसे याद रखना है, हम लोग क्या किए, XY1 और इधर BC AB और उसको माइनस करके फिर 12 21 क्लियर है। और 12 21 ये सब क्या लिख रहे हैं, 12 21 ये सब क्या लिख रहे हैं, तो A1 A2 B1 B2 सब बताए भी। और इसमें एक और ऐसे भी अगर करता है तो लोग कैसे लिखते हैं, ये भी चीज़ क्लियर है। और उसके बाद इसमें ये ध्यान रखना कि C1 C2 जो ले रहे हैं वो या तो सेम साइड होना चाहिए, या तो इक्वल की इस साइड, और या तो इक्वल को लेफ्ट साइड ही रहना चाहिए, या तो राइट साइड, क्लियर है। तो चलो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और बाकी ये तो हम लोग का 3 मेथड, एक ग्राफिकल भी कंप्लीट हो गया था पहले ही, और उसके बाद आज हम लोग 3 मेथड पढ़ लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई थिंक तीनों मेथड्स बहुत ही आसान है और सबको क्लियर होगा। तो अब देखो, अब जैसे ये मेथड तो हम लोग कवर कर लिए, सारा कंप्लीट हो गया। अब इस पे अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा, जितना भी अलग अलग टाइप का, मतलब वैरायटी मतलब वही हुआ, जितना भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो सारा अब कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर से जितना भी लेक्चर लग सके, मतलब सारा टाइप का हम लोग टच कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक ना। तो एक एक करके फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और फिर अब हम लोग मेथड, तीनों मेथड से सॉल्व करने वाले नहीं है, कोई एक मेथड से यूज़ करेंगे और उससे हम लोग सारा क्वेश्चन डील करेंगे, क्लियर है। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों लोग को भी बताओ कि देखो मतलब यहाँ से सारा कुछ अवेलेबल है, मतलब फ्री कंटेंट है भाई। मतलब जितना मतलब पढ़ सकते हो पढ़ो, फ्री का है, मतलब अच्छा से मेहनत करो और क्या। तो चलो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।